हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2547 where दी थॉट्स लीड 1। जैसा कि उम्मीद थी, सेलेस्टियल क्लैन के कॉन्ग ने, जो एक नाइट लेवल एक्सपर्ट है, एक ही नजर में सभी चीजों के सार एसेंस को देख लिया। दुर्भाग्य से झंगी को कभी इस बात का डर नहीं रहा कि कोई ये जान जाए कि मीरियड फिनोमेना ऑफ दी यूनिवर्स क्या है। हालांकि किसी चीज के बारे में जानना उसे हरा देने के बराबर नहीं है। डायमेंशनल गेट कोई एबिलिटी नहीं है, बल्कि एक रास्ता, पैसेज है जो सभी पदार्थों को दूसरे आयाम, डायमेंशन में ले जाता है। जब तक हमले की ताकत अदर डायमेंशनल स्पेस की सीमा, थ्रेशहोल्ड से ज्यादा न हो, वो सोख ली जाएगी। इस डिफेंस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि झंग यी बिना किसी एलियन एनर्जी को खर्च किए उनके हमलों को पूरी तरह सोख सकता है। इसे पलटवार के साधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हवा का बहाव और तेज हो गया और हवा के स्तंभ के शीर्ष पर परछाइयों का एक घूमता हुआ ताज, क्राउन, बन गया। वाइंड किंग वॉर्टेक्स क्राउन। उस विशाल विंड क्राउन ने नीचे की ओर दबाव बनाया, जिससे संकरी दरारों में हवा दबकर तेज धार वाले ब्लेड्स में बदल गई। बाउंड्री वाइंड 4 सिंबल्स कट। हवा के ब्लेड हर दिशा से आए। इतने तेज की घास कटने की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ वैक्यूम की झंझनाहट सुनाई दे रही थी। थंडर्स फॉर्म 9 पिलर्स। आसमान से 9 बिजली के खंभे, पिलर्स ऑफ थंडर, दहाड़ते हुए नीचे गिरे, जैसे 9 विशाल सफेद पहाड़ बादलों से टूटकर गिरे हों और धरती के केंद्र को चीर रहे हों। उसका खाली शरीर लगभग पारदर्शी था। वो आसमान में घूम रहा था, तूफानों और बिजली को भड़का रहा था और अपना सबसे शक्तिशाली हमला कर रहा था। क्रोबा लगातार टेलीपोर्ट हो रहा था। उसकी भेड़िए जैसी परछाई अंतरिक्ष में जमे हुए कदमों की एक श्रृंखला, सीरीज ऑफ फ्रोजन स्टेप्स की तरह छलांग लगा रही थी। फोल्डेड केज, दर्जन भर या उससे ज्यादा मुड़ी हुई सतहें, फोल्डेड सर्फेसेस एक साथ जुड़कर एक अदृश्य बक्सा बनाने लगी जो झंगी को घेर रहा था। गुशान का दाया हाथ धनुष की तरह खिंचा हुआ था। उसकी मुट्ठी में सबसे शुद्ध ऊर्जा, प्यूरेस्ट एनर्जी, जमा थी और उस शक्तिशाली बल ने हवा को मरोड़ दिया था। उसने अचानक एक मुक्का मारा, जिसे उसने पूरी ताकत से झंग यी की ओर फेंका। स्टील डोमेन शैटर्ड। मुक्का लगने से पहले ही उच्च घनत्व वाले कवच, हाई डेंसिटी आर्मोर ने हवा को दबा दिया, जिससे एक अदृश्य दरार वाली दीवार बन गई। गुचावे की एकल आंख में पानी की लहरों जैसा एक हेलो दिखाई दिया। साइक्लिकल सेपरेशन। डायमेंशनल स्ट्रिंग सोल्यूशन, जिसे झंग यी उठाने ही वाला था। ऐसा लगा कि वो किसी चीज से प्रभावित हो गया है और उसका हाथ इतना भारी हो गया कि वो उसे उठा ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस भविष्य को ही छीन लिया गया हो, जैसे किसी कागज से पन्ने फाड़ दिए गए हों। इस बार तुम टिक नहीं पाओगे, है ना? ये देखकर दूसरी रेस के एक सदस्य ने आवाज दी। केओस, 6 पीढ़ियों की आखिरी उम्मीद, तुम्हें जीतना ही होगा। 6 पीढ़ियों की सभा में किसी ने अपने आप में बुदबुदाया। उनके होंठ सफेद पड़ गए थे। उन चारों के बढ़ते हुए शक्तिशाली आक्रमण को महसूस करते हुए झंग यी की नजर गंभीर हो गई। वे सही कह रहे हैं। हर नाइट लेवल एक्सपर्ट एक जीनियस होता है। वे महज छोटी मछलियां नहीं हैं, बल्कि अपनी तरह के इकलौते अद्भुत जीव, प्रोडिजीज हैं। 4 विरोधियों का मुकाबला करना, खासकर जब जानकारी बहुत स्पष्ट न हो, वाकई लगभग असंभव है। मीरियड फिनोमेना ऑफ दी यूनिवर्स ने एक अदृश्य बाधा बनाना जारी रखा, जो हर कोण से झंग यी के शरीर को सुरक्षित रख रही थी। खाली 4 सिंबल्स दरवाजे के किनारे पर गिरे, जिससे बहुत हल्की कड़क क्रैक की आवाज आई, जैसे बहुत गहरी बर्फ की सतह पर एक बारीक दरार आ गई हो। लेज़हू के दरवाजे में दाखिल होने के बाद
बिजली की रोशनी अंदर मुड़ गई और आपस में जुड़ गई, जिससे अंडे के आकार की चमक की परतें बन गई। जब फोल्डेड केज बंद हुआ तो 3000 दरवाजे एक फूल की तरह पहले बाहर की ओर खिले और फिर अंदर की ओर बंद हो गए, जबकि दरवाजों के बाहरी घेरे ने पिंजरे की फोल्ड लाइनों को टुकड़ों में काट दिया। मीटियोराइट एंकर जमीन से टकराया, जिससे वहां गड्ढा हो गया। गुशन के मुक्के की ताकत, जो झंग यी के सामने 1000 मीटर दूर थी, एक पतले अदृश्य दरवाजे द्वारा पूरी तरह सोख ली गई। हालांकि इतने सघन आक्रमण, डेंस ऑफेंसिव के बीच झंग यी का मीरियड फॉर्म्स आखिरकार टिक नहीं सका। स्नैप, कई डायमेंशनल गेट्स में दरारें आ गई। वे काली दरारें थीं, जो अंतरिक्ष, स्पेस के टूटने के निशान थे। दरार आ गई, दरार आ गई। क्रोबा हैरानी से चिल्लाया, उस दरवाजे में दरार आ गई है। मैंने कहा था, सबसे मजबूत डिफेंस भी चारबनामे की लड़ाई नहीं झेल सकता। बहुत अच्छे। झंग यी का चेहरा शांत रहा, लेकिन उसने केवल दरवाजे के किनारे पर मौजूद उस बेहद बारीक दरार को देखा, जो नग्न आंखों से लगभग अदृश्य थी। इसने शायद मेरे डायमेंशनल गेट के 10वें हिस्से को नुकसान पहुंचाया है। वो 3000 में से एक के 10वें हिस्से की बात कर रहा था, क्योंकि उसके पास उसी तरह के 2999 और दरवाजे हैं। इंसानी सीटों पर बैठे लोगों के दिल पहले सिंकुड़े और फिर एक साथ रिलैक्स हुए। किंग आर्थर ने अपनी रुकी हुई सांस छोड़ी। सब कुछ अभी भी उसके काबू में है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ देर टिक सकते हो, या तुम हमेशा के लिए टिक सकते हो? दरार आने का मतलब है कि तुम्हारा डिफेंस फेल होने वाला है, और इसके बाद जो होगा वो और भी भयानक महापतन, ग्रेट कोलैप्स होगा। गुशान दहाड़ा, उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। उसकी शक्तिशाली ऊर्जा सरल और बिना किसी सजावट के 100 मीटर से ज्यादा व्यास, डायामीटर वाले एक सुपर लार्ज एनर्जी स्फीयर में बदल गई। ग्रेट री इनकारनेशन कैनन। एक बार फिर एक और भी मोटा, गहरा लाल रोशनी का पुंज किसी गुस्से वाले ड्रैगन की तरह फूट पड़ा और झंग यी के मीरियड फिनोमेना की ओर बढ़ा। गुचावे की सुनहरी आंख एक मंत्र मुग्ध कर देने वाले सुनहरे हेलों के साथ झिलमिलाई। रोशनी की वे परतें अचानक अंतरिक्ष को चीरते हुए निकली और झंग यी की बाई कलाई पर प्रकट हुई, जिससे वो एक ही जगह पर जम गई, जैसे कि उस जगह पर कोई नियति, डेस्टिनी कील से ठोक दी गई हो। कॉजल डेप्रिवेशन 3 सेकंड। उसकी आवाज सपाट थी। तुम 3 सेकंड तक उस हाथ से कुछ नहीं कर सकते, तो फिर दाएं हाथ का इस्तेमाल करूंगा। झंग यी ने लापरवाही से कहा, दाया हाथ भी काम नहीं करेगा। तुरंत ही झंग यी का दाया हाथ भी सील कर दिया गया। उसके हाथ 3 सेकंड के लिए हिल नहीं सकते थे। एक ऐसा करतब जिसने झंग यी की आंखें हैरानी से चौड़ी कर दी। जैसा कि एक नाइट लेवल एबिलिटी यूजर से उम्मीद थी, उनकी क्षमताएं शक्तिशाली और अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल होती है। उनसे बचाव करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन तुम्हें किसने बताया कि मुझे अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करने के लिए हाथों की जरूरत है? झंग यी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। उसने डायमेंशनल स्ट्रिंग सॉल्यूशन शुरू किया और अपनी उंगलियों को हिलाने की उसकी वजह सिर्फ एक स्वाभाविक आदत थी। चूंकि दिमाग स्पेशल ट्रैजेक्टरीज की गणना करता है, इसलिए उंगलियों की हरकतें अवचेतन प्रतिक्रियाएं, सबकॉन्शियस रिएक्शंस बन सकती है। लेकिन डायमेंशनल स्ट्रिंग सॉल्यूशन के एक्टिव होने की शर्त उसकी सोच, थॉट है। झंग यी हल्के से मुस्कुराया। उसकी उंगलियां हल्की सी फड़फड़ाई, लेकिन अचानक खाली हवा से 12 अदृश्य रेखाएं उठीं, मानो उन्हें किसी अदृश्य तार द्वारा जोर से खींचा जा रहा हो। सबके दिमाग में एक भिनभिनाहट की आवाज गूंज उठी। अगले ही पल गुशन के कवच के बीचों बीच छाती की प्लेट, ब्रेस्ट प्लेट के उभरे हुए हिस्से पर एक बारीक लकीर दिखाई दी। क्रोबा के कंधे का कवच फट गया और वहां से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वाइंड क्राउन का खाली बाहरी घेरा बीच से टूट गया और बिजली के खंभे का ऊर्जा प्रवाह कट गया, जिससे वो खोखली कटी हुई
स्थिति में दिखाई देने लगा। ये क्या बला है? गुशान दर्द में गुर्राया। धिक्कार है, कोई मुझे समझाए कि ये अजीबोगरीब हमला करने का तरीका क्या है। हालांकि गुशान ने झंग यी और सू नियन के बीच का मुकाबला देखा था, लेकिन वो इस हाई लेवल स्पेशल एबिलिटी को नहीं समझ पाया था। क्रोबा, जो खुद एक स्पेस टाइप एबिलिटी यूजर था, उसने जल्दी से समझाया। उसने अंतरिक्ष स्पेस से स्ट्रिंग निकाल ली है। इससे स्पेस ढह गया, जिससे डायमेंशनल कटिंग का असर पैदा हुआ। उसने अपनी नजरें नीची की और उसकी आंखों में भारी डर था जब उसने झंग यी की ओर देखा। डायमेंशनल कटिंग पहले से ही एक डरावनी क्षमता है। जो चीज और भी भयानक है वो ये कि उसके हमले बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी प्रक्षेप वक्र ट्रेजेक्ट्री के आते हैं और वे तात्कालिक इंस्टेंटेनियस होते हैं। ये पूरी तरह से खौफनाक है। ये सुनकर वे चारों गंभीर हो गए। दूसरे शब्दों में, झंग यी के हमलों से बचाव करना लगभग असंभव है जब तक कि कोई लगातार अपने शरीर के हर हिस्से की रक्षा के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली अलौकिक शक्तियों सुपरनैचुरल एबिलिटीज का इस्तेमाल न करे, वरना वे किसी भी पल झंग यी के एक ही वार से 2 टुकड़ों में कट सकते हैं। चैप्टर 2005-48 वर दी थॉट्स लीड 2। मैदान जंग में 4 शक्तिशाली नाइट्स के एक साथ आने के बावजूद वे झंग यी के डिफेंस को भेदने में नाकाम रहे। इसके बजाय झंग यी ने एक ही चाल से 3 लोगों को जख्मी कर दिया। इस हैरान कर देने वाले नजारे ने सभी दर्शकों को अवाक, स्पीचलेस कर दिया। एक ऐसा हमला जिसका कोई तोड़ नहीं, एक ऐसा डिफेंस जिसे भेदा नहीं जा सकता। 6 पीढ़ियों का ये केओस कितनी असीम क्षमता रखता है। अगर वो इसी तरह बढ़ता रहा तो कल्पना करना मुश्किल है कि वो भविष्य में क्या हासिल करेगा। राउंड टेबल पर काले कोहरे, ब्लैक मिस्ट में लिपटे एक साए ने, जिसका शरीर वास्तविक और काल्पनिक दोनों लग रहा था, ये शब्द कहें। पास की दूसरी रेसेस उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि वो नाइटमेयर क्लैन से था, जो एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन रेस है। वे चारों नाइट लेवल पावर हाउसेस झंग यी के हाथों जख्मी होकर बेहद हैरान थे। उन्होंने जल्दी से अपनी एलियन एनर्जी का इस्तेमाल अपने शरीर की रक्षा के लिए किया, लेकिन अपना हमला नहीं रोका, क्योंकि उन्होंने मिरियड फिनोमेना ऑफ द यूनिवर्स में दरारें आते देखी थी, और जब तक वे अपना हमला जारी रखते, वे अंततः झंग यी के डिफेंस को तोड़ने में कामयाब हो जाते। अब मुकाबला दोनों पक्षों के बीच इस बात का था कि कौन किसे पहले हराता है। चार्बनामेक, फायदा मेरे हाथ में है, उन चारों ने यही सोचा था। गुशान ने डायमेंशनल स्ट्रिंग सॉल्यूशन के हमलों के पहले दौर को झेल लिया। उसके लोहे के कवच के नीचे खाल की एक और भी मोटी परत थी। वो अदृश्य कट धीरे धीरे गायब हो गया और कवच की प्लेटों के खुद को ठीक करने वाले पैटर्न, सेल्फ रिपेयरिंग पैटर्न्स उसकी छाती पर रेंगने लगे, जिससे एक साया रह गया। गुशान ने भारी आवाज में कहा, भले ही तुम्हारा हमला तेज और अप्रत्याशित है, लेकिन ये आयरन क्लैड क्लैन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जिसके पास मजबूत डिफेंस है। तो फिर तुम्हें और ध्यान से देखने की जरूरत है। झंग यी ने ऊपर देखा। उसकी बाई आंख की सुई एक और पायदान आगे बढ़ गई। अगले 3 सेकंड में वो अपने सामने मौजूद 4 लोगों के हमलों के हर निशान को साफ देख सकता था। वैक्यूम एब्सोल्यूट। जैसे ही हवा खुद ही सिकुड़ी, 100 मील के भीतर हवा का दबाव, एयर प्रेशर तुरंत कम हो गया, जिससे लोगों के कानों के पर्दे दर्द से फटने लगे। हवा के ब्लेड गायब हो गए। उनकी जगह पूरी तरह शून्य, एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस ने ले ली। हवा का कोई प्रवाह नहीं। आवाज छीन ली गई। सिर्फ बिजली और रोशनी बची थी। इंस्टेंट स्टेप, वर्ल्ड ड्रिफ्ट। क्रोबा झंग यी के पीछे से प्रकट हुआ और उसने उसे एक भेड़िए जैसा चुंबन, वुल्फिश किस, देने की कोशिश की। स्काई शैटरिंग कैनन रैपिड फायर। अंतरिक्ष के 3 तोप के गोले एक सीधी रेखा में निकले, 3 काले खाली गोलों की तरह, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहे थे। आयरन थ्रोन पंच। गुशान आगे की ओर झुका,
उसकी मुट्ठियां गिरते हुए लोहे के पहाड़ों जैसी थी, जिनसे उसने तिहरा वार, ट्रिपल स्ट्राइक किया। दी साइकिल ऑफ हेवन एंड अर्थ टर्न्स। गुचावे ने अपनी बातों पर जोर दिया और झंग यी के सभी गुणों, एट्रीब्यूट्स को कम करना जारी रखा। हर तरफ से हर तरह के हमले उमड़ पड़े, मानो उस अंतरिक्ष को कुचल देना चाहते हों जहां झंग यी मौजूद था। झंग यी आखिरकार अपना हाथ हिलाने में कामयाब रहा और उसने तुरंत अपनी डीमन ब्लेड डिवाइन रिफाइनमेंट निकाली। वो गहरे लाल रंग की शैतानी तलवार, जिसकी पीठ काली थी और लंबाई 2 मीटर से ज्यादा थी, उसकी हथेली में मजबूती से थमी हुई थी। मून पीपल के लौटने और फ्लेम प्रिजन ओवरलॉर्ड के सार को सोखने के बाद उसकी कॉम्बैट पावर बढ़ गई थी और सुपर पावर्स की उसकी समझ भी इस पल पूरी तरह से फूट पड़ी थी। ग्रैंड बैरियल इन दी अंडरवर्ल्ड। झंग यी के पीछे एक विशाल काला शून्य खुल गया, जैसे अनदेखी गहराइयों से कोई गाढ़ा काला ज्वार, डार्क टाइड, उठ रहा हो। वो काला ज्वार उसके पैरों के नीचे से फैल गया। एक ही जोरदार वार के साथ डिवाइन रिफाइनिंग तकनीक चारों दिशाओं में फैल गई। उसका चिपचिपा काला पदार्थ, डार्क मैटर, पानी की लहरों की तरह धीमा दिख रहा था, लेकिन हकीकत में वो अविश्वसनीय गति के साथ बाहर की ओर फैला। जहां जहां से वो गुजरा, हवा का कॉन्सेप्ट, बिजली की भयानकता और गुशान पर्वत का शुद्ध ऊर्जा हमला, सब ऐसे मिट गए जैसे स्याही का कोई दाग मिटा दिया गया हो। वैक्यूम क्षेत्र का खालीपन पाताल, अंडरवर्ल्ड के अंधेरे से भर गया, जो पूरी तरह शून्य, एब्सोल्यूट नथिंगनेस की एक दूसरी स्थिति बन गया। इससे पहले कि बिजली का सांप अपना रास्ता ढूंढ पाता, वो रोशनी के एक खामोश कतरे में समा गया। 3 वॉइड शैटरिंग कैनन्स ने नेदरवर्ल्ड के किनारे पर प्रवेश किया। वो फटने वाला किनारा जो अंतरिक्ष को चीर सकता था, अचानक अपनी बुनावट, टेक्सचर खो बैठा, जैसे दांत रुई को काट रहे हों। वो फंस गया और उसकी ताकत खत्म हो गई। गुशान के 3 लगातार प्रहार यूजी चाओ से टकराए। उसकी मुट्ठियां किसी नरम काली जेली से टकराने जैसी थी। फिर भी हर मुक्का खामोशी से निगल लिया गया। गुचावे ने तुरंत हेवन एंड अर्थ रोटेशन को एक्टिव किया और उसकी एकल आंख में सुनहरी रोशनी चमकी, जिससे नेदरवर्ल्ड की ताकत को कम करने की कोशिश में सुनहरे हेलों की परतें बन गई। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी के चक्र, साइकिल ऑफ हेवन एंड अर्थ की ताकत नेदरवर्ल्ड के ब्लैक होल को छूते ही खामोशी से गायब हो गई। नेदरवर्ल्ड टाइड उस समय में मौजूद ही नहीं थी जो उसने देखा था, और उसमें रत्ती भर भी खलल नहीं पड़ा। गुचावे की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई और उसकी आंखें गहरे डर से भर गई। ये ऊर्जा देखी नहीं जा सकती। ये पुनर्जन्म के चक्र, साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन के भीतर नहीं है। ये ब्रह्मांड की सतह, सरफेस यूनिवर्स के भीतर नहीं है। चूंकि ब्रह्मांडीय व्यवस्था, कॉस्मिक ऑर्डर कागा द्वारा नहीं बनाई गई थी, इसलिए वो उसके द्वारा देखी नहीं जा सकती थी। ये नेदरवर्ल्ड की शक्ति है जो सभी अस्तित्वों और अलौकिक क्षमताओं, सुपरनैचुरल एबिलिटीज को दबाने और निगलने में सक्षम है। एक ही चाल से झंग यी ने 4 नाइट लेवल पावर हाउसेस के संयुक्त हमले को बेकार कर दिया। क्या तुम थक गए हो? तुम्हारा हमला बहुत कमजोर और बेअसर है। झंग यी के होठों पर एक मजाक भरी मुस्कान आई। उसने अपनी लंबी तलवार उठाई, जिससे नेदरवर्ल्ड रिवर कांप उठी और क्रोबा की बची कुची स्पेशल एनर्जी को निगल गई। चूंकि तुम नहीं कर सकते, तो मुझे करने दो। झंग यी ने अपना दायां हाथ घुमाया और उसकी आंखों में समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस की शक्ति एक साथ एक्टिव हो गई। अनरैवल द स्टार नेटवर्क। सिजल, सिजल, सिजल। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, घास के अनंत समंदर पर 3600 अदृश्य स्पेशल रिफ्ट्स खामोशी से प्रकट हो गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने लैंडस्केप पेंटिंग में लंबी संकरी दरारें बनाने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया हो, जिससे तस्वीर 2 टुकड़ों में कट गई हो। हालांकि झंग यी ने जिस चाकू का इस्तेमाल किया, वो किसी उच्च आयाम,
हायर डायमेंशन से आया था, क्योंकि वह त्रिआयामी दुनिया, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को काट सकता था। वे 3600 स्पेशल रिफ्ट्स आयामों के दहने से बना एक खौफनाक जाल नेटवर्क थी, जिसने चारों नाइट लेवल पावर हाउसेस को अपने घेरे में ले लिया। उस भयानक काटने की क्षमता, कटिंग एबिलिटी, ने उन चारों नाइट लेवल पावर हाउसेस के चेहरे का रंग उड़ा दिया। उन्होंने खुद अनुभव किया है कि ऐसा हमला कितना शक्तिशाली हो सकता है। क्रोबा का टेलीपोर्टेशन पहले ही जाल द्वारा रोक दिया गया था और उसका लैंडिंग पॉइंट गलत हो गया। जैसे ही भेड़िए का सिर प्रकट हुआ, वो अपने मुंह के कोने पर एक रेखा, टैंजेंट लाइन, से रगड़ खा गया और हर तरफ खून के छींटे उड़ गए। गुशान ने एक बार फिर हमले को झेला और कवच की कई परतें हिसिंग आवाज के साथ एक एक करके उखड़ गई। हर परत बाल जितनी पतली थी, फिर भी ये प्रक्रिया अपरिवर्तनीय, इरिवर्सिबल थी। हवा के खाली स्तंभ के बीच से एक भद्दी दरार कट गई। वाइंड किंग वॉटेक्स क्राउन असंतुलित हो गया और तूफानों ने एक दूसरे को निगल लिया, जिससे खुद को खाने वाला एक सफेद घेरा बन गया। गुचावे की एकल आंख तेजी से चमकी। उसकी सुनहरी पुतली से एक तेज हेलो निकला और उसके चारों ओर रोशनी के घेरे बन गए। उसने खुद को एक टाइम बबल में सुरक्षित कर लिया, जहां बबल में प्रवेश करने वाला पल अनिश्चित काल के लिए टल गया, जैसे कोई रास्ता जो कभी खत्म नहीं होता। ये नाइट लेवल पावर हाउसेस के बीच की लड़ाई है। इंसानी सीट पर कुटो एम्पायर के सम्राट सलादीन के मुंह से चीख निकल गई। उसकी वर्तमान ताकत ब्लैक बिशप क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बमुश्किल पर्याप्त है, और वो नाइट लेवल से अभी भी 10,000 पॉइंट्स दूर है। हर कोई जानता है कि अपनी क्षमताओं में आप जितना आगे बढ़ते हैं, पावर इंडेक्स को बढ़ाना उतना ही मुश्किल होता जाता है, क्योंकि ये संख्याओं का कोई साधारण जोड़ नहीं है, बल्कि एक घातीय वृद्धि, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है। कहानी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ये अंतर और चौड़ा होता जाता है। 4 नाइट लेवल एलियंस के खिलाफ झंग यी की लड़ाई को देखने के बाद ही सलादीन को एहसास हुआ कि वे अब झंग यी के स्तर पर भी नहीं रह गए हैं। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये था आज का थैंक्स। चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।